शाम का समय था। सभी बहुएं इकट्ठा हुई। शाम का भोजन बनाने का समय हो गया था। अब सबके मन में तो था कि कौन बनाएगा, हम लोग या माँ जी। माँ जी आई, बोली चलो मैं चल रही हूँ खाना बनाने। तब तक सुमन तो गेहूं पीस दे और वैशाली जा जाके सारे कपड़े नीचे उतार ला छत पे से। कुसुम तू जा, मसाले का बर्तन है कोने पे, उससे ले आ और धो के ले आ। उर्मिला तू जा अंदर बाहर की सब सफाई कर दे। रम्या और मैं क्या करूँ माँ जी? माँ जी तू पढ़ी लिखी है, जब तक ये लोग काम कर रहे हैं तब तक तो सारे बच्चों का होमवर्क करवा दे, नहीं तो लेट हो जाएगा ना। रम्या ठीक है माँ जी। रम्या मन में सोचती है कि चाची ने सही कहा था। देखो काम भी मुझे अंतिम में दी, वो भी मेरे पूछने पे। सास के मन में तो चल रहा था कि सबको कुछ न कुछ काम दे दूं ताकि ये लोग काम करें और कोई वाद विवाद ना हो। लेकिन गौरा के छेड़े मंत्र से रम्या तो कुछ और ही सोच रही थी। रम्या इन्होंने तो मुझे आराम का काम दिया है और आगे ये कहेंगी कि रानी है तू, इसीलिए तुझे आराम का काम दिया था। चाची ने सही कहा था कि इनको पहले सब बता दूं ताकि कभी कुछ हो तो मैं बोल सकूं कि मैंने आपको सब बताया है। रात के समय सब काम पे से आए। ससुर जी और देवर जी भी दुकान से आ गए। कमलेश जैसे ही अपने कमरे में कपड़े बदली करने को आया, वैसे रम्या ने मौका देखते ही तुरंत बात करना शुरू कर दिया। रम्या सुनिए, आपसे एक बात बतानी है। कमलेश अभी नहीं रम्या, खाना खा ले तब बताना, बहुत भूख लगी है। रम्या बात बहुत गंभीर है और आपके माँ के बारे में है। कमलेश गंभीर समस्या है, वो भी माँ के बारे में। रम्या हाँ जी, माँ के बारे में मुझे कुछ बताना है, लेकिन पहले आप वादा करिए कि माँ जी से पूछेंगे नहीं, वो खुद कहेंगी तभी सबसे पूछेंगे। कमलेश हाँ ठीक है, बताओ, अब बात को घुमाओ मत ज़्यादा, जल्दी बताओ क्या बात है। लेकिन एक बात समझ लो, अगर तुम लोगों की कोई गलती रही तो भी सही नहीं होगा, अब बताओ जल्दी। रम्या देखिए, आपकी माँ ने एक प्रण लिया है, आज से वो खुद खाना बना रही हैं। कमलेश क्या, माँ खुद खाना बना रही हैं? वो भी इस उम्र में? उनकी 6 बहुएं हैं और उन्हें तो आराम करना चाहिए। रम्या हाँ, बात तो आपकी सही है, आराम तो उन्हें करना चाहिए। कमलेश सही है, तो तुम लोग कहाँ थी? माँ को क्यों बनाने दिया? तुमने खुद क्यों नहीं बनाया? मैं अभी पूछता हूँ माँ से इसके बारे में। रम्या नहीं नहीं, पहले सुन भी तो लो। कमलेश क्या सुनना है, अभी बताओ। रम्या देखो, परसों मेरी तबीयत सही नहीं थी, तुमको पता भी है, तो मैंने वैशाली से कह दिया खाना बनाने को। उसने सुमन से कहा, ऐसे ऐसे सब ने किया। वैशाली कहने लगी कि आप झूठ मूठ का बहाना कर रही हो, कल तो सुमन ने खाना बना दिया। तो आज सुबह मैं गई माँ जी के कमरे में। माँ जी की पूजा करने के बाद मैंने माँ जी से कहा कि माँ जी आप बता दीजिए क्या खाना बनाना है तो मैं जाके बना दूँ। कमलेश तो माँ जी ने क्या कहा, क्यों गई वो बनाने? रम्या माँ जी ने मुझे डांटा और कहा कि तुम इस घर की रानी हो, तुमको खाना बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी तबीयत सही नहीं है, तुम जाओ आराम करो। फिर मैं वहाँ से चली गई। कमलेश फिर माँ ऐसा क्यों कर रही हैं? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बात है। रम्या देखो जी, मैं आपको सब बता दे रही हूँ पहले ही, बाद में मुझे दोष मत देना कि तुमने ऐसा किया और बताया भी नहीं। मुझे तो इसमें माँ जी की कोई चाल लगती है। कमलेश इसमें क्या चाल हो सकती है और वो ऐसा क्यों करेंगी? नहीं नहीं, तुम गलत समझ रही हो उनको, ऐसा कुछ नहीं है, उसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई कारण होगा, मैं अभी माँ से पूछता हूँ। रम्या नहीं, अभी आप मत पूछना, वो देखो खुद बताती है कि नहीं, हो सकता हो सच में उनका कोई प्रण हो और वो आप सब और पिताजी के डर से नहीं बताती हूँ। कमलेश डर? उनको कैसा डर होगा, और वो जो करेंगी तो बता के ही करेंगी। रम्या हाँ, आपकी बात सही है, लेकिन कोई ना कोई व्रत और प्रण ऐसे होते हैं कि जिसे बताया नहीं जाता, बता देने से वो व्रत टूट जाता है। मुझे लगता है कि दुकान में आई कमी के लिए ऐसा करती हूँ, इसीलिए वो ना बताती हैं ताकि उनका संकल्प टूटे ना। कमलेश हो सकता है, चलो तुम कहती हो तो मैं नहीं पूछूंगा, लेकिन अगर सामने से बताएंगी तो ज़रूर पूछूंगा।
रम्या, हाँ हाँ बिल्कुल, हम लोग भी तो यही चाहते हैं कि पता चले कि माँ जी ऐसा क्यों कर रही हैं। अगर आस पड़ोस को ये बात पता चलेगी तो अच्छा थोड़े ही है। लोग क्या कहेंगे कि 6 बहुएं हैं और फिर भी सास खाना बनाती है। कमलेश, ठीक है, चलो खाना निकालो सबका। रम्या, ठीक है, आप जाइए बैठिए, मैं जाकर खाना परोसती हूँ। सब खाना खाने को बैठते हैं। माँ जी भी रहती हैं वहाँ, लेकिन वो सबके साथ नहीं खाती हैं, वो अपनी बहुओं के साथ खाती हैं। सबका खाना हो जाता है, लेकिन उस समय माँ जी ने किसी को कुछ भी नहीं बताया। खाना खाने के बाद सब सोने को अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। रम्या, क्या हुआ, माँ जी ने कुछ कहा? कमलेश, नहीं, माँ जी ने तो कुछ नहीं कहा, शायद वो अभी बताना नहीं चाहती हो। रम्या, हाँ हो सकता है, चलो बाद में देखती हैं, जब बताएंगी तो। और मुझे कुछ पता चलेगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, लेकिन एक बात जान लेना कि अगर मेरा नाम कभी आया या मेरी वजह से कुछ गड़बड़ी हुई तो मैंने आपको पहले ही सब बता दिया है। कमलेश, ठीक है, चलो अब सोते हैं। दूसरी तरफ सास ससुर में बात चल रही है। सास, सुनिए, एक बड़ी समस्या चल रही है। ससुर, इस उम्र में क्या समस्या आ गई तुम्हें? सास, मुझे नहीं आई है, मुझे क्यों आएगी, तुम्हारी बहुओं को आई है। ससुर, बहुओं को क्या समस्या आ गई? ऐसी भी क्या समस्या आ गई जो तुम मुझे बता रही हो? सास, तुम्हारी बहुएं आपस में लड़ती हैं, उनमें प्यार नहीं है, और अगर ऐसा चलता रहा तो वो हमारे सातों बेटों में दीवार डाल देंगी, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। ससुर, लेकिन वो क्यों लड़ती हैं, ऐसा क्या बात है, बताओ। सास, वो लोग खाना बनाने को और घर का काम करने के लिए लड़ती हैं, उन्हें ये सब मेहनत का काम लगता है, वो सोचती हैं कि उन्हें ये काम नहीं करना चाहिए। ससुर, फिर क्या करना चाहिए, आराम। सास, 2 दिन से ये झगड़ा चल रहा है, इसीलिए कल दोनों समय का खाना मैंने ही बनाया। ससुर, तुमने बनाया? ये तो बहुत आश्चर्य की बात है, जिसके 6 बहुएं हों और उसे खाना बनाना पड़े। सास, समय बड़ा बलवान और परिवर्तनशील है, वो कभी भी नया मोड़ ला सकता है, अगर उसको समय रहते ही सुधार दिया जाए तो वो ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती। ससुर, ठीक कह रही हो, लेकिन तुम्हारे बेटे ने कुछ नहीं कहा। सास, नहीं, मैंने तो उन्हें कुछ नहीं बताया है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुओं ने भी उन्हें कुछ नहीं बताया, वरना वो ऐसे शांत बैठने वालों में से नहीं है। और कमलेश तो बिल्कुल भी नहीं, वो मुझे बहुत मानता है। ससुर, हाँ, कमलेश तो तुरंत आता। ऐसा करो कि फिर सब में काम बांट दो, एक एक हफ्ते का समय दे दो, एक हफ्ता वो रमिया खाना बनाए तो उस हफ्ते वो दूसरा काम करे, ऐसा नियम लगा दो। फिर परसों इतवार है, सब रहेंगे तो बैठ के बात करेंगे हम, ठीक है। सास, ठीक है, कल सुबह मैं सबको कह दूंगी। ससुर, इन लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आगे बहुत गलत हो सकता है। सास, हाँ ठीक कह रहे हैं आप, चलिए अब आराम से सो जाइए। अगले दिन सुबह हुई, सब बच्चे स्कूल चले गए, सभी बेटे ससुर जी अपने अपने काम पर चले गए। सास ने सब बहुओं को बुलाया और बैठने को कहा। सास, देखो बहुओं, कल मैंने खाना बनाया, उसमें मेहनत ज़रूर है, लेकिन तुम सबको अपना कर्तव्य भूलना नहीं चाहिए। मेरे समय में भी काम रहता था, हम खुद खाना बनाया करते थे, हमारा भी परिवार उतना ही बड़ा था। रम्या, माँ जी, आपको कल पता चल गया ना कि कितना मेहनत का काम है। वैशाली, हाँ माँ जी को ये बात पता चल गई है, तभी तो वो ऐसे बात कर रही हैं। सुमन, मुझे लगता है कि माँ जी एक ही दिन में हार गई। सभी बहू एक साथ माँ जी पे हंसने लगती हैं। जैसे ही वो सब हंस रही थी, वैसे ही वहाँ पर गौरा चाची आ गई। गौरा, अरे ये क्या बात है, सब बड़े हंस रहे हैं, कोई खुशखबरी है क्या, हमें भी बताओ। रम्या, आइए आइए चाची, उर्मिला कुर्सी ला चाची के लिए। उर्मिला, हाँ दीदी अभी लाई, लो चाची बैठो। गौरा, क्या बात है, बड़ी हंस रही हो तुम सब, ऐसे भी क्या बात है। रम्या, चाची कल माँ जी ने खाना बनाया और उनको कल पता चला कि मेहनत कितनी होती है। सुमन, अब माँ जी को पता चला कि कितना कष्ट होता है, हम तो खाना बनाने के साथ साथ घर का बाकी काम भी तो करते हैं। कुसुम, हाँ बिल्कुल, सुबह उठते ही हमारा काम शुरू हो जाता है और रात तक काम चालू ही रहता है। गौरा, तो इसमें हंसने वाली क्या बात है, माँ जी को तो पहले ही सब पता है कि कितनी मेहनत होती है घर के हर काम में। रम्या, हाँ उनको तो सब पता ही होगा, आखिर में उनके सास ने भी तो इनसे खाना बनवाया है। सास, बेटी
ये तो हर एक बहू का कर्तव्य होता है कि वो अपनी सास की सेवा करे। मैं और भला अपने कार्य से कैसे मुंह मोड़ लेती। वैशाली, आपका क्या मतलब है कि हमने अपने कार्य से मुंह मोड़ लिया है? सास, नहीं नहीं बेटी, ऐसा मैंने कब कहा। मैं तो सिर्फ बहू और सास का कर्तव्य बता रही थी। कुसुम, अच्छा, इसका मतलब है कि हमने एक बहू का कर्तव्य नहीं निभाया। रम्या, तो कहाँ इन्होंने ही सास का कर्तव्य निभाया। ये भी तो वैसे ही कर रही हैं जैसे इनके सास ने इनके साथ किया है। गौरा मन ही मन सोच रही है कि लगता है मेरा फेंका हुआ तिनका काम कर दिया, अब आएगा मजा। बहुत सुखी परिवार बता रही थी ना सबसे। सास, नहीं नहीं बेटी, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही हूँ, तुम सब गलत समझ रही हो मुझे। उर्मिला, तब माँ जी फिर क्यों आज हमको बैठा के सिर्फ हमें हमारा कर्तव्य बता रही हैं? क्या हमको अपना कर्तव्य पता नहीं है? गौरा, सखी ये क्या हो रहा है तेरे घर पे? किसी की बुरी नज़र लग गई लगता है। रम्या, बुरी नज़र नहीं लगी है चाची, पूरा व्यवहार हो रहा है हमारे साथ। लेकिन ये बात समझ लो माँ जी कि हम लोग भी पढ़ी लिखी हैं। वैशाली, और ये पहले का ज़माना नहीं रहा जहाँ सास अपना हुक्म चलाती हो। आज ज़माना बदल गया है माँ जी। गौरा, चलो मैं चलती हूँ, तुम सब समझ लो अपने घर का, इसमें मेरा बोलना ठीक नहीं है। गौरा रम्या की ओर इशारा करके उसे बाहर आने को कहती है। रम्या, ठीक है चाची, चलिए मैं आपको बाहर तक छोड़ दूँ। अपनी बहुओं की बातें सुनकर सास की आंखें भर आती हैं। वो रोने लगती हैं और कहती हैं कि हे भगवान, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं तो भला सोची थी। लेकिन वैशाली, लेकिन क्या? हम सब आपको पागल नजर आ रहे हैं? हमको नहीं दिख रहा है कि आप हमारा भला कर रही हैं कि नहीं? बाहर दरवाजे के पास रम्या और गौरा बातें करते हैं। रम्या, जी चाची बताइए। गौरा, कल तूने अपने पति को सब बात बता दी ना? रम्या, हाँ चाची, सब बात बता दिया और वो पूछने जा रहे थे लेकिन मैंने पूछने नहीं दिया। गौरा, बहुत बढ़िया कि नहीं पूछने दिया, वरना बहुत गड़बड़ हो जाती। अच्छा, मैं तुझे एक बात और कहती हूँ, तो वही कर अभी, ये मौका सही है। रम्या, जी चाची बताइए, आप जो कहेंगी मैं वो करूँगी। बस मैं इस घर की मालकिन बनना चाहती हूँ, आप बताओ क्या करना है। गौरा, तो बिल्कुल भी चिंता मत कर, मैं तुझे तेरा राजपाट जरूर दिलवाऊंगी। सुन, अभी तू जा और अपनी सभी देवरानियों के जरिए माँ जी को उल्टा सीधा कहने के लिए उत्साह। वो सब कोई माँ जी की बात को सुन और समझ ना पाए। तू जा अब जल्दी और सभी बहुओं को तेरी सास के दुश्मन बना दे। अगर एक ने भी सास से दोस्ती कर ली तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। रम्या, नहीं नहीं चाची, कुछ नहीं होगा, मेरे रहते मैं किसी को मिलने नहीं दूंगी। ठीक है चाची, आप जाइए, मैं आपकी बात समझ गई। कुसुम, माँ जी, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? क्या हमको अपना कर्तव्य का ज्ञान नहीं है? क्या हम आपकी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं? बात काटते हुए। रम्या, नहीं करते हैं हम सब, अगर करते तो माँ जी ऐसा कहती? नहीं कहती। तुम सब देख लेना, आने वाले दिन में माँ जी ज़रूर हम लोगों को चार बात सुनवाएंगी अपने बेटों से, जबकि हमारी कोई गलती भी नहीं है। वैशाली, हाँ, हमारी क्या गलती है? हम तो आए थे खाना बनाने को, इन्होंने ही मना कर दिया। सुमन, और अगर वो सबसे पूछेंगे क्यों मना कर दिया माँ जी ने तो? उर्मिला, तो क्या दीदी, हम सब बता देंगे कि माँ जी ने हमें मना कर दिया बनाने से, तो हम सब क्या करते? रम्या, हाँ, और माँ जी तो खुद भी बताएंगी कि उन्होंने ही हमें खाना बनाने से मना किया है ना माँ जी? सास रोते हुए, बेटी, आज तुम लोगों ने मेरे ऊपर बहुत ही कठोर आरोप लगाया है। रम्या, लो, अब हमने आरोप भी लगा दिया। हमने तो आपके कहने पे नहीं बनाया, तो हमने कहाँ से आरोप लगाया? सास, मैं तो बस ये सोची थी कि तुम सब आपस में लड़ो ना खाना बनाने को लेके, इसीलिए मैं खुद बनाने लगी। वैशाली, तो बनाइए आज भी, एक ही दिन में हार गई। कुसुम, हाँ हाँ बनाइए, फिर क्यों हमको बुलाया है हमारा कर्तव्य सुना रही हो, बनाओ आप। सुमन, हाँ माँ जी, आप खाना बनाओ, अब हम लोग काम खत्म करके हॉल में बैठते हैं तब तक। चलो सब चलते हैं। रम्या, हाँ चलो, माँ जी को खाना बनाने दो। सब बहुएं अपने दूसरे काम को निपटाने के लिए चली जाती है। रम्या सोचती है कि चलो
गौरा चाची ने कहा था कि किसी को भी मिलने मत देना। अच्छा हुआ मैं सही समय पे पहुंच गई, वरना कुसुम तो अपने साथ सबको माँ जी के शरण में ले लेती। वहीं दूसरी तरफ सास सोच रही है कि भगवान ये कैसा अन्याय हो रहा है मेरे साथ, मेरे किन कर्मों का फल मिल रहा है। मैंने तो सही समझ के फैसला किया कि अगर मैं बनाऊंगी तो ये लोग अपनी गलती समझकर वापस आएंगे बनाने को, और आज तो मैं इनके ससुर की कई बातों को बताने जा रही थी, उल्टा मैं ही अपराधी हो गई। क्या हो रहा है हमारे घर में, कहीं किसी की नज़र तो नहीं लग गई। सबका काम होने के बाद सभी बहुएं हॉल में इकट्ठा हुई। रम्या, देखो तुम सब मेरी बात ध्यान से सुनो। वैशाली, जी दीदी बताइए क्या बात है। रम्या, मुझे पता चला है कि माँ जी की सास भी ठीक इसी तरह नाटक करती थी। कुसुम, नाटक करती थी? कैसा नाटक और क्यों? रम्या, आज जैसे हमारी माँ जी कर रही है ना, हमारे साथ ठीक वैसा ही। सुमन, क्या हुआ दीदी, साफ साफ बताओ। रम्या, माँ जी की सास भी एक बार ऐसा ही की थी। अचानक एक दिन उनकी सास खुद खाना बनाने लगी, और जब ससुर जी ने माँ जी से पूछा तो बोली कि सासू जी खुद बनाने लगी हैं। वैशाली, फिर आगे क्या हुआ? रम्या, फिर ससुर जी ने माँ जी को बहुत मारा था, और आज वही चीज़ माँ जी हमारे साथ कर रही हैं। उर्मिला, लेकिन दीदी वो हमारे साथ ऐसा क्यों करेंगी? उनको ऐसा करके क्या मिलेगा? हमसे क्या तकलीफ है? रम्या, क्यों नहीं करेंगी, आखिर उनके साथ भी तो वही हुआ ही है, और उनको ऐसा करके शांति मिलेगी। उनको हमसे तकलीफ नहीं है, लेकिन जो हम लड़ते हैं ना खाना बनाने को लेके, वो उसी झगड़े का फ़ायदा उठा रही हैं। अब वो खुद खाना बनाएंगी और फिर इनको और ससुर जी को बताएंगी। सुमन, मतलब वो चाहती हैं कि हमारे पति और ससुर जी हमको डांटें और मारें। वैशाली, हाँ फिर क्या, इस बात से तो यही साबित हो रहा है, और वो तो खुश हो जाएंगी, उनके मन को भी शांति मिल जाएगी। रम्या, इसीलिए तो कह रही हूँ मेरी बात मानो तो कुछ नहीं होगा, वरना हम सबको इसका परिणाम भोगना पड़ेगा। वैशाली, जी दीदी बताओ क्या करना है। रम्या, तुम सब ध्यान से सुनो। सबसे पहले तो हमें सासू जी को ऐसी बात में उलझाना है कि हम उनके सामने अच्छे बने रहें और उनसे ही खाना बनवाएं। सुमन, ये कैसे होगा दीदी, हम सब उनके सामने अच्छे भी बने रहें और उन्हीं से खाना बनवाएं। रम्या, हाँ बिल्कुल होगा। अभी माँ जी के पास चलो और माँ जी से कहेंगे कि माँ जी हम सब गलत थे, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और जब हमसे खाना बनाने को कहेंगी तो कह देंगे, माँ जी आप हमारे मान के लिए बोल रही हैं ना, हम आपका व्रत नहीं तोड़ेंगे माँ जी, और बस माँ जी को उन्हीं के व्रत में उन्हें फंसाना है, ठीक है। कुसुम, ठीक है दीदी ऐसा ही करेंगे। रम्या, और आज शाम को जब ये सब काम पे से आएंगे तो इन लोगों को सही सही बता देंगे कि माँ जी ने व्रत लिया है, इसीलिए वो खुद खाना बना रही हैं। हो सकता है वो ये सब सुनते ही माँ जी से पूछने जाएं, लेकिन तुम सब रोक लेना। उर्मिला, लेकिन ऐसा क्यों दीदी? रम्या, इसीलिए कि अगर कल को उनको पता चले कि माँ जी खाना बना रही हैं तो हमारे ऊपर कोई असर ना पड़े और हमारे पे गुस्सा ना हो। वैशाली, हाँ, और हम सब बोल सके कि हमने आपको बता दिया था पहले ही कि माँ जी खुद खाना बना रही हैं, हम सबके मना करने के बाद भी। सुमन, ठीक है दीदी चलिए अब चलते हैं माँ जी के पास। रम्या, हाँ चलो सब अब। रम्या अपनी बातों में सब बहुओं को एकत्रित कर लेती है। सभी बहुएं अब रम्या की बातों को ही मानने लगती हैं। जैसा रम्या कहती है वैसा ही सभी बहुएं करने लगती हैं। गौरा चाची का प्लान काम कर गया था। रम्या को मुखिया बनाने का खेल रच के गौरा इस सुखी परिवार में खोट लाने में कामयाब हो जाती है। सभी बहुएं रसोई घर में जाती हैं। रम्या, माँ जी हमें माफ़ कर दो। वैशाली, हाँ माँ जी हमें माफ़ कर दो, हमें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। सुमन, माँ जी हम सब से गलती हो गई माँ जी। रम्या, हाँ माँ जी हमें आपका व्रत इस तरह भंग नहीं करना चाहिए था। हम सब अभी बैठे थे हॉल में तो हमें हमारी गलती का एहसास हुआ, ऐसा नहीं करना चाहिए था माँ जी। सास, ठीक है कोई बात नहीं, तुम लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ यही बहुत है। आखिर में तुम सब मेरी बेटी जैसी हो, और अगर बच्चों से गलती हो तो माँ बाप का ये फ़र्ज़ है कि उन्हें समझाना और माफ़ करना। उर्मिला, हाँ माँ जी अब हमारी समझ में आ गया है। माँ जी आप जाइए,
आराम करिए, हम लोग देख लेंगे। रम्या, हाँ माँ जी, दोपहर हो गई है, आप चलिए हम आपके लिए खाना लाते हैं।